बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमज़ा क़त्ई के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमज़ा क़त्ई क्या होता है और कुरान मजीद के अंदर इसको कैसे पढ़ा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो पिछली क्लास थी हमज़तुल वस्ल के बारे में, उसमें हमने ये जाना था सबसे पहले कि हमज़ा जो है कुरान मजीद के अंदर दो तरीके के होते हैं, एक तो ये वाला हमज़ा और ये वाला हमज़ा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये अलिफ जैसा लिखा जाता है और ये हमज़ा वो आइन टाइप जैसा लिखा जाता है, बस फ़र्क इतना है। बाकी मखरज में सेम, निकलने की जो जगह है वो भी सेम है। ठीक है, दोनों हमज़ा है, लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। ये अलिफ जैसा है, ये आइन जैसा ऐसा आता है। ठीक है जी, बस इतना ही है। ये मैंने जो है हमज़तुल वस्ल की क्लास में आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं हम अपने कायदे की तरफ, जो हमज़ा क़त्ई का कायदा है। हमज़ा आपने जान लिया, अब क़ता को हम जानते हैं। क़ता किसे कहा जाता है? क़ता कहते हैं कटिंग को। किसे कहते हैं? कटिंग को, काटने को। अब हमने इस कायदे के अंदर क्या काटना है? हमने जो काटना है इस कायदे के अंदर वो है एयर फ्लो। हमने एयर फ्लो को काटना है। भाई एयर फ्लो को कैसे काट सकते हैं? अब मैं आपको बताऊंगा कैसे काट सकते हैं। देखिए, कुरान मजीद के अंदर आपने हमज़ा देखे होंगे ना, तो हमज़ा कहाँ आता है? मतलब हमज़ा जो है वो किस कैटेगरी में आता है? ये हुरूफ हल्की के अंदर आता है। हुरूफ हल्की 6 है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख। तो ये 6 हुरूफ में से आता है हमज़ा। लेकिन निकलने की जो जगह है वो कहाँ है? निचले वाले हलक से निकलता है। हा भी और हमज़ा भी, हा भी और हमज़ा भी, ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? निचले वाले हलक से। अब देखिए, जब हम हा को पढ़ते हैं, हा को हम कैसे पढ़ते हैं? हा, हा, इहदिना, इहदिना सिरातल, इहदिना। तो हा के टाइम हम पूरा इस आवाज को निकालते हैं सांस के साथ। हमारे विंड पाइप से जो हवा जो जा रही है इसके साथ, इस हरफ के साथ, वो भी निकल रही है। हा, हा, हम हवा को भी साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन हमज़ा के टाइम क्या होता है? अब हमज़ा तो हम कुरान के अंदर नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हमज़ा। हमज़ा बड़ा जो है, हमज़ा का लफ्ज़ हम कुरान में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं हमज़ा, आ, ए, ओ, ऐसे पढ़ते हैं हमज़ा को। ठीक है ना? और निकलने की जगह कहाँ है? वहीं पर जहां हा निकलता है। तो जब हम हमज़ा को पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर, आ, ए, ओ। ठीक है ना? तो हमने यहां पर क्या किया? हा के टाइम हमने किया हा, हा, लेकिन हमज़ा के टाइम क्या किया? आ, ए, ओ। तो शॉर्ट किया इसको, यानी हमने यहां पर जो हमारा एयर फ्लो था उसको हमने कट कर दिया। हा को हमने ऐसे किया जैसे ये एक पाथ है, हा को पढ़ेंगे हा, आगे जा रहा है। लेकिन जब हमज़ा को पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर, आ, हमज़ा ज़ेर, ए, बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, कट कर दिया, हवा को जाने नहीं दिया पूरा इसको बाहर, सीधा झटका हमने दे दिया। क्या दिया? इतना याद रखो, हल्का सा इसको झटका देकर हमने पढ़ा। इतना क्लियर हो गया? चलिए भाई, अब हमज़ा क़त्ई का कायदा सबसे पहले जान लीजिए। कायदा जानेंगे तो मिसालें समझ में आएंगी। कायदा क्या है? सिंपल सा कायदा याद रख लो। हमज़ा क़त्ई वो होता है जो इब्तिदाई कलाम में और वस्त कलाम में हज़फ नहीं होता। इतना याद रखो, हमज़ा क़त्ई जो होता है ये हर हाल में पढ़ा जाता है। ये हर हाल में पढ़ा जाता है। हमज़तुल वस्ल क्या होता है? हमज़तुल वस्ल को अगर हमज़तुल वस्ल जो होता है उसको अगर उस हमज़ा से शुरू करेंगे तो वो पढ़ा जाता है। वसल करते हैं तो नहीं पढ़ा जाता। हमज़ा ज़ाइद कहीं पढ़ा जाता है, कहीं नहीं पढ़ा जाता। लेकिन हमज़ा क़त्ई हर हाल में पढ़ा जाता है, चाहे वसल करो, चाहे वक्फ करो, चाहे इब्तिदा करो, चाहे बीच में से पढ़ो, कहीं से भी शुरू करो, लेकिन हमज़ा जो हमज़ा क़त्ई है ये छोड़ा नहीं जाता, हज़फ नहीं होता। अब यहां पर देखो, हमज़ा क़त्ई जो है ये आपसे मुखातिब हो रहा है। भाई ये बोल रहा है मैं आप लोगों से कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला, जैसा कि हमज़तुल वस्ल ने किया, जैसे हमज़ा ज़ायदा ने किया। मैं हमज़ा क़त्ई हूं, मुझे हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। मेरे ऊपर एक प्रॉपर हरकत होती है, मेरे ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म होती है। अब यहां पर एक चीज याद रख लीजिए, एक्सेप्शन, जज़्म जो होती है, अगर अलिफ के ऊपर जज़्म आएगी तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा साकिना बनता है। अब यहां पर मालूम हुआ कि जो जज़्म है वो भी एक हरकत है, जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश हरकत है, वैसे ही जज़्म भी एक हरकत है। ठीक है? जब अलिफ के ऊपर जज़्म आएगी तो क्या होगा? वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा ही बनेगा, हमज़ा साकिना वो बनेगा। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? कायदा समझ में आ गया कि हमज़ा क़त्ई जो होता है हर हाल में पढ़ा जाता है, बिल्कुल हज़फ नहीं होता। अब चलिए यहां पर मेन एग्जांपल्स की तरफ। कुरान मजीद के अंदर आपने देखा होगा अलिफ, वाव और या।
अलिफ वाव और या तो देखा होगा, हर जगह होता है, लेकिन आपने ये गौर किया होगा कि अलिफ के ऊपर वो आइन टाइप वाला ये वाला हमजा बनता है, ये वाला जो आप यहां से देख रहे हैं ना, ये वाला हमजा बन रहा है। कहां बन रहा है? उस अलिफ के ऊपर। वाव के ऊपर भी ऐसा हमजा होता है, या के ऊपर भी ऐसा हमजा होता है। इसका क्या मतलब है? हम इस अलिफ वाव को पढ़े या इसके ऊपर वाले हमजा को पढ़े, ये हमें जानना है। पहले वाव और या को आप साइड में रख लो, अभी हम पहले अलिफ की बात करेंगे। देखो अलिफ जो है ना, अलिफ के ऊपर अगर हमजा होगा या नीचे होगा, कुछ भी होगा। अब देखिए इसके अंदर सवाल खड़ा हो सकता है कि हमारे कुरान के अंदर अलिफ के ऊपर कोई हमजा नहीं है, हम कैसे पहचाने? क्योंकि हमारे मुसहफ के अंदर ऐसा नहीं होता। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर मुसहफ है उसके अंदर अलिफ के ऊपर वो हमजा नहीं होता। अलबत्ता वाव और या के ऊपर होता है हर कुरान के अंदर, यहां भी और कहीं भी। लेकिन अलिफ के अंदर जो अलिफ के ऊपर जो है यहां नहीं होता, तो अलिफ खाली होता है। तो हम कैसे पहचाने ये कतई है? मैंने बताया हर हाल में ये पढ़ा जाएगा, ये छोड़ा नहीं जाता। हमज़तुल वसल छोड़ा जाता है वसल की सूरत में, तो हमजा कतई नहीं छोड़ा जाता वसल की सूरत में। कैसे, वो मैं आपको बताऊं। जब इस अलिफ के ऊपर क्या आए? ज़बर आए। जैसे हम पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, सूरह फातिहा के अंदर है ना, अनअमता अलैहिम। तो मैंने शुरू कहां से किया? अनअमता अलैहिम, ठीक है ना, शुरुआत यहां से की। लेकिन अब अगर मैं इसको पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ूं, जैसे हम पढ़ेंगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो मैंने सिरातल लज़ीना भी पढ़ा और अनअमता पढ़ा, उस अलिफ को फिर से पढ़ा, हमजा को फिर से पढ़ा। तो मैंने क्या किया? यहां पर जो ये हमजा है, ये हमजा कतई है, ये हर हाल में पढ़ा गया, ये छोड़ा नहीं गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये है। तो अब अगर ये हमजा कैसे आए? ज़ेर के साथ आए, तो हम पढ़ेंगे इन्ना अज़ाब रब्बिहिम, इन्ना अज़ाब रब्बिहिम। तो इन्ना अज़ाब रब्बिहिम हमने पढ़ा, तो इन्ना कैसे हमने पढ़ा? हाँ, हमजा के नीचे ज़ेर लगाई, इन्ना, इन्ना, तो वहां से शुरू किया। अब अगर पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े, व इन्ना, वाव भी लगा दिया मैंने, व इन्ना, तब भी इस हमजा को पढ़ा गया, तो ये हमजा कतई है, ठीक है जी। अब चले पेश की तरफ। पेश की तरफ हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे पेश आता है किसी हमजा के ऊपर, तो हम पढ़ते हैं उस्वतुन हसना, उस्वतुन हसना, तो उस्वतुन किया। अब अगर पिछले वाले से मिलाकर पढ़े, हाँ, फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मिलाने की सूरत में भी इस हमजा को पढ़ा, उस्वतुन हसना से भी शुरू करने के वक्त पढ़ा गया, तो ये हमजा कतई है। अब ठीक है, जबर ज़ेर पेश को देख लिया। अब हम देखेंगे साकिन जब इसके ऊपर हो, यानी सुकून जब इसके ऊपर हो अलिफ के ऊपर, तो हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून, 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 क्या किया? मअमून, मीम हमजा जबर मअमून, तो हल्का सा यहां पर झटका देना पड़ता है। जैसे आप सूरह फील के अंदर पढ़ते हैं, जैसे तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, मअकूल। वहां पर असल में है मीम अलिफ, तो वहां पर ऊपर वो साइन नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे कुरान के अंदर नहीं होता है, तो वहां पर हम झटका देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पर जो वो अलिफ है उसके ऊपर सुकून है, तो वो वहां पर हमजा साकिना है, तो हम वहां पर झटका देते हैं। मअकूल, मअकूल पढ़ते हैं ना ऐसी। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इतना याद रख लीजिए, हमजा कतई क्या होता है कि कोई भी जब हमजा हो, उसके ऊपर जबर ज़ेर पेश या जज्म हो, तो उसको कैसे पढ़ा जाता है? उसको वैसे ही पढ़ा जाता है, मतलब प्रॉपर हरकत के साथ पढ़ा जाता है। तो ये हमजा कतई के अंदर आता है। अब यहां पर मेन चीज है वो है वाव और या। अलिफ का जो है हमजा का जो है वो ज्यादा आपको जो है उसके अंदर जो आपको कंफ्यूज आप नहीं हो जाएंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर जबर दी गई होगी, जेर दी गई होगी, पेश दी गई होगी। लेकिन वाव और या के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, आपने देखा है कुरान मजीद के अंदर वाव और या के ऊपर छोटा वो हमजा बना होता है, तो हम वहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने उस वाव को पढ़ना है कि उस हमजा को पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैं समझाना चाहता हूं, तो इसी के साथ हम इंशाल्लाह इस क्लास को खत्म करते हैं। देखिए, वाव और या को मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें, यहां पर इस कुर्सी के ऊपर कौन बैठा है? एक छोटा सा कार्टून बैठा है। ठीक है, मान लो ये कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहा है? ये अभी किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब आप पहले सोचो, गौर करो, ये कुर्सी पे बैठा क्यों? कुर्सी पे इसलिए बैठा ताकि ये सहारा ले सके। किसका? कुर्सी का। ये कंफर्टेबल होकर किताब को पढ़े।
आपके घर में भी कुर्सियां होती है तो आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि आप कंफर्टेबल होकर उसके ऊपर बैठो, आपको वो सहारा दे सके। तो कुर्सी इसीलिए घर में होती है कि वो आपको सपोर्ट दे, आपको सहारा दे बैठने में या किसी काम में, ठीक है ना। खाली ये काम रहता है कुर्सी का, और तो कोई काम नहीं रहता, चलने का काम नहीं रहता, खाने का काम नहीं रहता कुर्सी का, बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग होता है। तो इसी तरह से आप समझे ये या और वाव जो होता है कुरान मजीद के अंदर, जिसके ऊपर ये छोटा हमजा होता है, या और वाव को मान लो आप ये कुर्सियां हैं और इसके ऊपर जो हमजा है ये कौन है? उसके ऊपर बैठने वाला है। खाली या और वाव का क्या काम है यहां पर? ये यहां पर इसने इस हमजा को क्या किया है? कैरी किया है, यानी इसको सपोर्ट दिया है, इसको सहारा दिया है ताकि ये इस पर खड़ा रह सके, क्योंकि बहुत छोटा है बेचारा। ये छोटा सा आइन टाइप हमजा जैसा होता है, बिल्कुल छोटा है, कहीं गिर ना जाए, इस वजह से इसके नीचे कुर्सियां रखी गई है। तो या और वाव के ऊपर जब ये आए तो हमने या और वाव को नहीं पढ़ना होता, हमने उस हमजा को पढ़ना होता है। अब मैं आपको मिसाल दूं, जैसे हम पढ़ते हैं वज़िक्रा लिल मुमिनीन, वज़िक्रा लिल मुमिनीन। अब लिल मुमिनीन का लफ्ज आप देखो, मुमिनीन कैसे लिखा गया है? मीम वाव मीम नून या नून, ठीक है, मुमिनीन ऐसे लिखा गया ना। तो मीम वाव के ऊपर क्या है? वाव के ऊपर छोटा सा हमजा है। तो जब हम पढ़ते हैं लिल मुमिनीन, मुमिनीन, मीम हमजा पेश, मुमिनीन, थोड़ा सा झटका देते हैं। हम क्यों नहीं पढ़ते मुमिनीन? मुमिनीन नहीं पढ़ते, कहीं नहीं सुना होगा आपने। हम पढ़ते हैं मुमिनीन, मुमिनीन, हल्का सा झटका देकर पढ़ते हैं। मुमिनीन नहीं पढ़ते। मुमिनीन उर्दू के अंदर आता है, ठीक है, उर्दू के अंदर आता है ना, मुमिनीन बंदे, मतलब मुमिनीन, अल्लाह को मुमिनीन बहुत पसंद है। तो ऐसे मुमिनीन जो है हम उर्दू के अंदर बोलते हैं, लेकिन अरबी के अंदर मुमिनीन, मुमिनीन, वाव के ऊपर जो ये हमजा है इसी को पढ़ा जाता है, वाव को नहीं पढ़ा जाता। क्यों भाई? ये सपोर्ट है, खाली ये कुर्सी है यहां पर। जैसे हम देखें दूसरा एक, जैसे हम देखते हैं या के ऊपर, या के ऊपर कैसे होता है? हैसो शिअतुम, हैसो शिअतुम, शिअतुम, शिअतुम कैसे पढ़ते हैं? शीन या ता मीम ऐसे लिखा हुआ होता है, लेकिन या के ऊपर हमजा है, हम शी तुम नहीं पढ़ते हैं। कहीं नहीं आपने सुना होगा शी तुम, हम पढ़ते हैं शिअतुम, शिअतुम, शिअतुम। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। जब भी कहीं पर हमजा कतई आए तो हम कैसे उसको पढ़ेंगे? उसको हल्का सा झटका देकर पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब कहीं पर होता है हमजा होता है दो जेर के साथ, छोटा वो आइन टाइप वाला हमजा, जैसे शाई इन, शाई इन, शाई इन, ये आप लोगों को मालूम है। जैसे दूसरा हमजा होता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। तो इज़ा जा किया, इज़ा जा के बाद वो हमजा आया, उसके ऊपर जबर आया, तो हमने इस हमजा को यहां पर मुकम्मल पढ़ा, हमने इसको नहीं छोड़ा। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उस हमजा को पढ़ना पड़ेगा। क्यों भाई? हमजा कतई है, हर हाल में पढ़ा जाता है। बस इतना याद रख लो कि कुरान मजीद के अंदर जो हमजा कतई होगा ये प्रॉपर जबर, जेर, पेश, तनवीन कुछ भी हो, साकिन यहां तक हो इसके ऊपर या सुकून हो इसके ऊपर, उसके साथ ही ये आएगा। बिल्कुल जो है ये हर हमेशा पढ़ा जाएगा, चाहे वस्त कलाम में, चाहे इब्तिदाई कलाम में, और आपको वहां पर जबर जेर दी गई होगी तो आपको ये पढ़ना होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्तों को जो था इसके मतलब इस क्लास में जो कन्फ्यूजन एक जगह था वो या और वाव के बारे में था, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस बारे में पूछा था मुझसे, इनबॉक्स में बहुत सारी मैसेज आई थी इस बारे में कि वाव और या के ऊपर वो छोटा हमजा क्यों होता है, इसका कायदा बता दें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर होगा भी कोई डाउट तो इंशाल्लाह ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और गुजारिश यहाँ पर करना चाहता हूँ कि हमारे एक दीनी भाई है, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले जो है फेसबुक पर मैसेज किया था और लगातार ये बोलते रहे कि हमारा एक चैनल है जिस पर हम तजवीद पढ़ा रहे हैं, यानी नूरानी कायदा हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, अलिफ बा से पढ़ा रहे हैं शुरू से कवायद के साथ। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अभी चेकआउट कीजिए और इनके वीडियोस को लाइक कीजिए और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो है कुरान के रिलेटेड जो है बहुत अच्छी मालूमात वहाँ से भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो अभी जाके उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।